हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी तो क्लास 2 है, डे 2 है सर्कल चैप्टर का, ठीक है ना। अब इस सर्कल मैं इस हिसाब से करा रहा हूँ कि देखो, ये बहुत एडवांस चीज़ है। जो भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए, या फिर केवीएस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, फोकस में मैंने रखा हुआ है पीआरटी को, ठीक है ना। केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहा है, उसे एनसीईआरटी करनी पड़ती है क्लास 9th और 10th की मैथमेटिक्स की, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है और 20 नंबर कोई छोटा खेल नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखो ये कितना एडवांस तरीका है। आप क्लास 9th की पहले एनसीईआरटी करते, फिर क्लास 10th की करते। क्लास 9th में भी सर्कल आएगा, क्लास 10th में भी सर्कल आएगा। और जो ये सीरीज मैं सर्कल की स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्लास 9th क्लास 10th सारा 4 या 5 वीडियो में मैं पूरा क्लास 9th क्लास 10th का सारा सर्कल का कंसेप्ट प्लस सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा दूंगा। तो इससे बड़ी बात आपके लिए हो नहीं सकती अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो, ठीक है ना। चलो, तो मैं आपको लास्ट टाइम जो जो पढ़ा चुका हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीडियो नंबर 1 का, ठीक है ना। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आपको पढ़ना जरूरी है। मतलब मुझसे पढ़ोगे या किसी और से पढ़ोगे, किताब से पढ़ोगे या यूट्यूब से पढ़ोगे जरूर ना। तो अगर मेरे पे सही कंटेंट मिल रहा है तो मुझसे पढ़ लो, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमने देखो 9th क्लास के हिसाब से थ्योरम जो थी वो पढ़ ली थी। अब आते हैं 10th क्लास के हिसाब से, और वहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या थ्योरम्स है। ओके दोस्तों, तो अब आपके पास क्या है, ये कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दो, सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दो सर्कल में, तो इन टेंजेंट की लेंथ यानी कि AC किसके इक्वल होगा। चलो इसको प्रूफ करते हैं, वैसे तो अगर आप सीधा ट्रिक वाले बात पे आते हो तो याद करना है, लेकिन मैंने पहले ही क्या कहा, याद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कितनी चीज़ें याद कर लोगे, समझोगे तो बहुत चीज़ें पता चलेगी। सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ से मिलाई, ये सेंटर है, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। आपको पता है रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है, 90। रेडियस और टेंजेंट कितना डिग्री बनाता है, 90। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है कि आप बीच में से देखोगे मज़ा आएगा फिर पहले वाला कभी देख लोगे। ये पढ़ाई की वीडियो है, अगर पढ़ना है तो सीरियस वे में पढ़िए, ठीक है ना। चलो, ये समझ आ गया। अब देखो, ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल ABO, इनमें रेडियस इक्वल है, OC बराबर OB। अब देखते रहना, ये कॉमन आ गया, और ये एंगल 90, एंगल C इक्वल टू एंगल B। मैं इसे सही से अरेंज करूंगा तो ये हो जाएगा RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, और इससे ट्राइंगल ACO कॉन्गुरेंट हो जाएगा ट्राइंगल ABO, और कॉन्गुरेंट को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, यानी कि इससे पता चलेगा कि AC इक्वल टू AB। इसे लिखते हैं बाय CPCT। अब देखो, मान लो आपने रटा होता तब भी आप यहाँ पे आते, लेकिन आपने समझा तब भी यहाँ पे आएंगे। लेकिन समझे वैसे क्या आसान होगा ये दिखाता हूँ, और ये बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखो, ये ट्राइंगल की बात हो रही थी। इस ट्राइंगल का एंगल ये वाला है और इस ट्राइंगल का एंगल ये वाला है, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल CAO शुड इक्वल टू एंगल BAO और बाय CPCT। तो देखा, अगर आप याद कर रहे होते तो इसको अलग से याद करते और इसको अलग से, लेकिन अगर आपने समझा तो आपका एक ही चीज में दोनों काम हो गया। मैं सारे के सर्कल के सारे कंसेप्ट कराने के बाद क्लास 9th और क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कराऊंगा, सारे एक एक क्वेश्चन। और अगर आप मुझे सही से फॉलो करते हो और क्लास 10th तक की आप एनसीईआरटी मैथ और साइंस कर लेते हो तो 20-20 नंबर पूरे आएंगे आपके, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। अगला, क्लास 10th में सर्कल वाले सेक्शन में एक सेक्शन है चक्रीय चतुर्भुज, जिसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन कि ऑल वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइज
ऑन सर्कल, हिंदी में चतुर्भुज के सभी शीर्ष, शीर्ष ये होते हैं सर्कल में, वृत्त में होने चाहिए। दूसरा, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ये सबसे प्रायर इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल होगा बढ़ चढ़ के। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अभी हमने लिख तो दिया भाई, लिख तो दिया, और बहुत अच्छी बात है आप याद कर लोगे, बहुत अच्छी बात है आप याद कर लोगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, सीखा हुआ याद करे हुए से एक स्टेप आगे ही होता है। तो अब मैं इसका प्रूफ बताता हूँ कि कहाँ से आया। और आप में से अगर कोई टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा है तो वो तो यही सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो उसके तो बहुत ही काम आने वाला है। अगर पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हो तब भी ये काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन देखो, पेपर का लेवल टफ हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पेपर का लेवल टफ करने का मतलब है क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से बनाया जाए। देखो अब समझना, ठीक है, ये कहीं पे सेंटर होगा, वो कहीं पे भी होगा, आप देखते रहना। ठीक, अगर देखा जाए तो देखना, देखो ये सी एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल। नहीं समझ आया ना? चलो देखो, लास्ट टाइम मैंने बताया था, पता है हमारा क्या होता है, हमारी आंखों को ना आदत पड़ गई होती है एक पर्टिकुलर डायग्राम को देखने की। देखो इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या दिखा रहा है, ये सेंटर है और ये वर्टिस है। तो हमने क्या पढ़ा था? एंगल ओ विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल ए, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जिसने अभी भी लास्ट वीडियो नहीं देखी, इसे पॉज करें, हटाएं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले पहली वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, फिर दूसरी देखें। पढ़ना यही पड़ेगा, मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, ठीक है ना? चलो, ये डायग्राम सेम है। देखो मैं इसको, अगर बाकी सब भूल जाओ, ये सी है और ये सेंटर है वर्टिसेस, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा जो बनाया, ये हो जाएगा 2C। वैसे ही अगर ये ए है तो ये वाला एंगल भी तो ऐसा ही है। देखो ये वर्टिस में और ये सेंटर में। तो अगर मैं और अच्छे से बनाऊं आपको समझाने के लिए, अगर समझ नहीं आया तो देखो कैसे बनाता हूं। सॉरी, ये अंदर है, ठीक है ना? ABCD, मान लो ये O है, तो ये C है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ C। ये A है तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A। यही पढ़ा था हमने, ठीक है ना? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A। आपने ये पढ़ा है कि सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल C ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। है ना इजी? इसी तरीके से दूसरा वाला भी हो जाएगा। अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आप मुझे बताओ कि क्या आप भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। यही मैं डे 1 से सिखा रहा हूँ कि चीज़ें समझो। इसका भी बहुत यूज़फुल यूज़ है। पहले हो सकता है मेरी लैंग्वेज आपको समझ ना आ रही हो, क्योंकि मैं किताब लेके बैठा ही नहीं हूँ, आपको अभी तक पता ही नहीं चला। सब मेरे दिमाग में, हो सकता है कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ना हो। ये कह रहा है कि एक डायमीटर हो, ये सेंटर है मान लो, डायमीटर पे बना ट्राइंगल, डायमीटर पे बना ट्राइंगल जिसका एक वर्टिस सर्कल टच कर रहा हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। सुनते रहे ना? और लास्ट क्लास में इसकी एक थ्योरम भी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था ये दोनों इक्वल होते हैं। अब हम इनकी वैल्यू बता रहे हैं कि वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। कैसे होता है चलो समझते हैं, सुनते रहे ना। देखना, आपको ये तो पता है कि ये डायमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मेट में देगा। अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो ये सीधी लाइन होगी, और सीधी लाइन का ये वाला एंगल कितना होगा? 180, और ऊपर वाला भी कितना होगा? 180। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या कहा, हमारी आंखों को आदत पड़ जाती है कि एक जैसा डायग्राम देखने की, और यही हमारी कमी होती है, ठीक है ना? अब मान लो, अगर वैसे तो है नहीं, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? थीटा बाई 2, पढ़ा है ना? क्योंकि ये वाला डबल होता है,
इसी तरीके से अगर ये 180 होगा तो ये कितना होगा 90। हालांकि ये 180 नहीं है लेकिन ये तो 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 90। इसी तरीके से ये 180 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। समझ आया लास्ट क्लास में हमने जो करा था? मैं बार बार कह रहा हूँ सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड करेगी, बस आपको करना क्या है, कंसेप्ट को पकड़ना है। जितने भी कंसेप्ट है उन्हें स्टोर करते जाना है और एक समय बाद आप हमेशा सही बताओगे। ओके दोस्तों, तो अब मैंने 2 वीडियो डाल दी, एक प्रीवियस और एक आज ये वाली। इसमें क्लास 9th और क्लास 10th के सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। अब जो 3rd वीडियो होगी, तीसरी वीडियो, उसमें मैं क्लास 9th की सारी चैप्टर करा दूंगा, कोशिश करूंगा, और 4th वीडियो में क्लास 10th के। तो आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9th का पूरा सिलेबस करने के बाद 10th का सर्कल समझ आएगा। मैंने सारे कंसेप्ट समझा दिए। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, कोई भी आ सकता है। देखो कितना आसान है, ये 60 तो ये 120, ये 120 तो ये कितना होगा, पूरा होता है 360, तो हो जाएगा 240। दिख रहा है? अब ये 240 तो ये कितना होगा 120, ये 120 तो ये कितना होगा 60, क्योंकि दोनों का सम 180। इसे कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो दूसरा तरीका, ये पी, इसे डी दे दो नाम, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज। मैंने कहा ना, क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन को 2 एंड पे छोड़ेगा। एक तो होगा स्मार्टनेस वाला तरीका, एक होगा हार्डवर्क वाला तरीका। हार्डवर्क वाले से भी आंसर आएगा, स्मार्टनेस वाले से भी आंसर आएगा, लेकिन स्मार्टनेस वाले से जल्दी आएगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180, तो 60 से 120 डायरेक्ट कूद गए ना, क्योंकि इन दोनों का सम होगा 180, 120 तो ये कितना हो जाएगा 60। अब सुनो, अब कंपटीशन वाला बच्चा क्या कर रहा है, मैं ये बताता हूँ। और मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ कि आपको मैथ्स के बिल्कुल सारे कंसेप्ट खोल के रख दूँ कि आप सीखो कि वाह ये इतना आसान था और हमें बताया नहीं कभी। लेकिन देखो कब होगा वो दिन। देखो अब हम इसे वेरिएबल फॉर्म में करते हैं। देखो दिखाना, ये x है, तो बच्चों ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस x, और एंगल A और D है ये, और एंगल D का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल A की जगह एंगल A और एंगल D की जगह 180 माइनस x, उधर 180, तो 180 से 180 है, एंगल A इक्वल टू एंगल x। तो हम लोगों ने या फिर जो टीचर्स हैं वो इसे एज अ शॉर्ट ट्रिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। समझ आ रहा है कहाँ से कर रहे हैं? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर सीखोगे ना तो आप देखो, याद तो ये मैं भी करा सकता था, मुझे तो पता नहीं कितनी चीज़ें याद है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ समझना। क्यों? क्योंकि समझा हुआ ना आपको सोचना सिखाएगा और नए नए तरीके आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। अगेन वही, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे फैलाएं, क्योंकि मेरा एक ही ड्रीम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कनेक्ट करूँ। बहुत सारे टीचर और भी है जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी अच्छा पढ़ाऊँ, ठीक है ना? और मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन वो पता कब चलेगा, जब आप लोग मुझसे कनेक्ट होंगे। थैंक यू।